अपने कंधे पर सांप लेकर पूरे गांव में घूमने वाली महिला कहती है कि मेरे बेटे का पुनर्जन्म हुआ है और उस सांप को अपने कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में वो घूमती है। और हैरत की बात यह है कि सांप उसके कंधे पर लमसम 30-35 मिनट तक रहता है, लेकिन वो उस महिला को ना ही डसता है, ना ही उसको तकलीफ देता है और ना ही महिला एक बार भी उस सांप से डरती है। पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। ये बूढ़ी महिला एक सांप को अपने कंधे पर बैठाई हुई है और सांप को बैठाकर वो पूरे गांव में घूम रही है। आप यहां देख लीजिए, जो भी उससे पूछता है कि आप इस सांप को अपने कंधे पर क्यों बैठाई हुई है, महिला तपाक से कहती है कि मेरे बेटे का पुनर्जन्म हुआ है, इसीलिए हम इस सांप को लेकर घूम रहे हैं। और हैरत लोगों को उस वक्त होती है जब आधे घंटे तक उस महिला के कंधे पर वो सांप बैठा रहता है, लेकिन उसको काटता नहीं है। अगर लोगों की बात की जाए तो लोग कह रहे हैं कि ये कोबरा प्रजाति का सांप है और राजस्थान के कोटा का एक गांव है, वहीं का ये मामला है। खबर है कल की। कल क्या हुआ कि एक घर में सांप घुस रहा था। अब जब सांप किसी भी घर में घुसता है तो आमतौर पर लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। लोग जानते हैं कि सांप के पास जाएंगे तो वो हमको डस लेगा, उससे पहले लोग उसको या तो मार देते हैं या फिर अगर ज्यादा समझदार होते हैं तो वन विभाग को फोन कर देते हैं और वन विभाग वाले सांप को रेस्क्यू करके ले जाते हैं। इधर अब जब सांप घर में घुस रहा था तो लोग लाठी डंडा लेकर दौड़े और वहीं पर एक महिला आती है, उनका नाम है बादाई बाई। बादाई बाई वहां पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद कहती हैं कि ये सांप को मत मारो, ये सांप कुछ करेगा नहीं। सांप वहां पर चुपचाप खड़ा था, मतलब कि जमीन पर रेंग रहा था और बादाई बाई लोगों को उसके मारने से रोक देती हैं। वो सांप से बात करती हैं, उससे पूछती है कि अगर तुम देवता हो तो यहीं पर रहो, नहीं तो यहां से चले जाओ, वरना तुमको ये लोग मार देंगे। सांप एकदम से फन उठाकर बादाई बाई का बात सुन रहा होता है और किसी को कुछ करता नहीं है। 2 मिनट तक वो हिलता भी नहीं है और उसके बाद बादाई बाई उसको उठाकर अपने कंधे पर रखती हैं और लोग बाग जो वहां मौजूद थे वो ये सब देखकर भौचक्के रह जाते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि अब क्या करना है। एक बूढ़ी औरत सांप से डर ही नहीं रही है, जिस सांप को देखकर बच्चे बूढ़े जवान भागने लगते हैं, लाठी उठाकर दौड़कर मारने लगते हैं, उसी सांप को अपने कंधे पर बैठाकर इस औरत को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है और सांप को अपने कंधे पर लेकर बादाई बाई पूरे गांव में घूमती हैं और कहती है कि मेरे बेटे का पुनर्जन्म हुआ है और ये किसी को कुछ नहीं करेगा। इसके बाद जब बादाई बाई के एक बेटे से बात होती है तब वो कहता है कि 18 साल पहले इनका एक और बेटा था, यानी कि उसका बड़ा भाई था, उसकी मृत्यु पानी में डूबने के चलते हो गई थी। पानी में डूबने के चलते उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद कोई भी सांप जब बादाई बाई देखती हैं तो उनको लगता है कि उनके बेटे का पुनर्जन्म हुआ है और वो सांप को मारने नहीं देती हैं। हैरत की बात यह है कि किसी सांप ने आज तक बादाई बाई को काटा ही नहीं है। सांप को वो ऐसे खिलाती हैं मानो उसका खिलौना हो, मानो उसका दोस्त हो, मानो उसका संबंधी जो हो, जो उसके साथ घर में रहता हो, और सांप भी एकदम से कंधे पर बैठे रहते हैं। बादाई बाई के बेटे ने जब ये बात बताई तब लोगों को लगा कि अच्छा मामला तो ये है, और उसके बाद कुछ देर बाद बादाई बाई इस सांप को छोड़ देती है। सांप पता नहीं कहां चला जाता है और वो सांप के फन पर एक उजला मार्क भी करती हैं और पूरे गांव में घूम घूम कर कहती हैं कि अगर सांप के फन पर उजला मार्क दिखाई दे तो आप लोग उसको मारिएगा मत, क्योंकि वो सांप नहीं है, मेरे बेटा है, मेरा बेटा का पुनर्जन्म हुआ है। और लोग बाग इस बात को मान भी जाते हैं। अभी भी हैरत ही हो रहा है कि आधा घंटा एक सांप, एक कोबरा प्रजाति का सांप किसी बूढ़ी महिला के कंधे पर घूमता रहा और उसने उनको कुछ नहीं किया, तकलीफ नहीं दी, डसा नहीं, परेशान नहीं किया और वो महिला बिल्कुल भी उससे डरी नहीं। वैसे कहा जाता है कि आजकल कुछ भी संभव है, तो ये भी संभव मान लेना चाहिए। और आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।